जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube का नाम है उमेश देवज्ञा जी। आप सबको YouTube देखने वाले भाई बहनों को राम राम। हम आज बोलने जा रहे हैं मिथुन राशि। मिथुन कहते किसे हैं, पहले आप ये समझें। मिथुन होता है दो व्यक्ति के मिलने को मिथुन राशि कहा जाता है। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। लग्न में, लग्न माने होता है मेन केंद्र बिंदु होता है, जिसे हम कहते हैं ये लग्न है। अगर यहीं पर 3 लिखा है और 3 पर चंद्रमा बैठा है तो वही लग्न है आपकी, वही आपकी राशि है। अगर आपका चंद्रमा 3 डिग्री के ऊपर है तो आपका जीवन सुखी है। पहले आप ध्यान दीजिए कि आपकी राशि किस अक्षर से बन रही है। क, की, कु, घ, ण, छ, के, को, हम। इन अक्षर से आपकी राशि एक बनती है। नक्षत्र है मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। आप है ताम्रपाया के। पहला निदान है कि आपके शरीर में, गले में जो छेड़ा वाला पैसा आता है, छेद वाला गोला, कृपया वह अवश्य होना चाहिए। या बड़ी फिंगर में या किसी भी फिंगर में अंगूठे को छोड़ करके आपको अपने शांति के लिए तांबे का छल्ला अवश्य धारण करना चाहिए, या तांबे का कड़ा। तांबे के कड़े के साथ आधा तांबा हो, आधा चांदी हो, थोड़ा बहुत अगर सोना हो जाए तो उसको भी आप डलवा लीजिए। ये होना चाहिए। अगर आपके लग्न में चंद्रमा 3 डिग्री के नीचे है तो चंद्रमा आपका मरा हुआ है। आपकी राशि जरूर मिथुन है और मिथुन लगन है, पर पंडित जी जीवन में मजा नहीं आ रहा है। अब हम अगर विस्तार करेंगे कि आपकी शादी किस कन्या से होना चाहिए, किस राशि वाली कन्या से होना चाहिए, तो आपकी राशि है अगर मिथुन तो होना चाहिए तीसरी राशि या पंचम राशि या सप्तम राशि या दसम राशि। तो मिथुन है तो मेष वृष मिथुन सिंह राशि से होना चाहिए, मकर राशि से होना चाहिए, या मीन राशि से आपकी शादी अगर है होगी, इस राशि वाली कन्या मिलेगी तो आपका जीवन पूर्ण सुखमय रहेगा। ध्यान दीजिए, चंद्रमा अगर आपका 3 डिग्री के नीचे है तो मृतक है, अगर 28 डिग्री के ऊपर चला गया तो भी मृतक है। आपकी शरीर नाजुक रहेगी बाबूजी। ये भविष्यवाणी आपकी दी जा रही है 2025 में मार्च और अप्रैल तक, केवल 15 अप्रैल तक की है। आप विशेष करके बुधवार के दिन आपका शर्ट हो या रुमाल हो, हरी होनी चाहिए। आप बहुसंख्यकी संतान आपके जन्म लेंगे, 3 कन्या या 2 कन्या, 1 पुत्र होगा। आपका आय थोड़ा संकीर्ण है, संकीर्ण माने कम है। आप अपने परिवार, अपनी कन्या, अपने बेटों के उलझन में ही ज्यादा उलझ जाते हैं। आपको थोड़ा सा अपने बच्चों पे, अपने पत्नी परिवार पे प्रेम से या कठोर से परिवार को संभाल के आपको चलना है। आपकी आर्थिक स्थिति 2025 और 26 के भी बता देता हूं, मध्यम श्रेणी की रहने वाली है। आपके बच्चे ज्यादा दोस्ती ना करें। आपके बच्चे किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहां ज्यादा ना जाएं, क्योंकि दिल्ली दोगली है, पूरी धरती दोगली है, कोई किसी का नहीं है। 2-4 दिन बच्चों को बुला करके स्नेह प्यार देंगे, इसके बाद बच्चे से आपकी कमी पूछ करके आपका समाज में उपहास करेंगे। आप अपने शत्रुओं से बचने के लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन मट्ठा ले लें घर से या लस्सी ले लें,
कांटेदार वृक्ष में आप प्रतिदिन अगर मट्ठे को चढ़ाएंगे, लस्सी को चढ़ाएंगे, तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक बिखर जाएंगे। एक तो आपको ये करना है। मिथुन राशि वाला व्यक्ति अपने पत्नी से, अपने बच्चों से पीड़ित होता है ज्यादा। अगर वह महीने में 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी उसका उलझन में रहता है दिमाग। 2025 और 26 आप कृपया सावधानी से बरतेंगे। आपके राशि में बृहस्पति नीच होकर के प्रवेश कर देगा नवरात्रि के बाद 2025 में। यह रहेगा 2026 नवरात्रि तक। इसमें क्या करना है, आप अगर 1 रुपया कमाते हैं तो 75 पैसे बचाइए, 25 रुपए खर्चा करें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए विनम्रता से उनको डील करें कि बच्चों अपनी परिस्थिति देकर के कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने जाओ या कोई सामग्री लेने जाओ, तो ये देखो कि माता पिता का जेब अच्छा है कि नहीं है। दिखावापन में कृपया आप न रहें। आपका 2 वर्ष के लिए हाथ बड़ा टाइट रहेगा। बच्ची या बच्चा दोस्ती करेंगे तो समझते हैं दोस्ती का मतलब क्या होता है। यहां से पैर नहीं कटेगा, उनका यहां से कटेगा। अगर कन्या किसी से दोस्ती करेगी तो वो कलंक का टीका लगाएगी, आपको बीपे पैदा होगा, परेशानी होगी तो संतान से पैदा होगा। अगर बेटा दोस्ती करेगा तो सुनिश्चित है नाना प्रकार के व्यसन से पीड़ित हो जाएगा लड़का। यारी दोस्ती में व्यस्त हो जाएगा, माता पिता को समय नहीं देगा, तो आप बेटे को भी प्यार से समझाएं और प्यार से रखें। आपका बुध भी वक्री हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके चंद्रमा में लग्न में कौन बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा। अगर यह 2 डिग्री 3 डिग्री के ऊपर है तो आप सुखी रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मध्यम श्रेणी का जीवन आपका व्यतीत होगा। इसी घर में बैठा है मंगल। मंगल बढ़ जाने की वजह से आपके शरीर में पेट में रोग बनेगा। रोग का निदान क्या है? पहली बात हो गई कि आपकी राशि मिथुन है तो आपको ओपल और पन्ना अवश्य धारण करना है। यह जीवन सूक्ष्म है, सूक्ष्म के साथ आपको राजा बनना है। माना राजा माने वैभव। जिस भाई बंधु परिवार के बीच में आप बैठे तो आपको राम राम लोग करें, आप दुनिया को राम राम करो, समाज प्रतिष्ठा बना के चले। आपका मंगल लग्न में बैठा है। लग्न में बैठे हुए मंगल व्यक्ति के पेट में रोग पैदा होता है, हार्ट की दिक्कत जल्दी बन जाती है, शरीर में रूखापन बना रहता है, समाज में दिखाने के लिए खूब हंसता है, पर अंतःकरण से वो रोता रहता है 24 घंटे, खुश नहीं रहता है, पीड़ित होता है स्वजनों से। अगर आप गले में मूंगा पहनेंगे, चेची में पन्ना पहनेंगे, इस फिंगर में आप ओपन धारण करेंगे तो सब चलेगा, समन अच्छा चलेगा। नौकरी करने वाला व्यक्ति भी आर्थिक स्थिति से परेशान रहेगा, चाहे आपका भवन ऋण पे चल रहा हो, चाहे कहीं आप कर्जा लेकर चले आए हो, चाहे बैंक से कर्जा लेकर के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष के अंदर आपको अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए कृपया नहीं भेजना है। आप भेज देंगे तो आपका हाथ टाइट हो जाएगा। एक तो ये करना है गुरुजी आपको। दूसरी बात हो गई, ये लग्न होता है, ये नेत्र होता है। इस शरीर के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्या है? आंख। ये सब कुछ देखना चलना। फिर आप कह देंगे पंडित जी का दिमाग नहीं है, वो व्यक्ति आंख से देख रहा है, क्या कर लेगा? सत्य बात है आपकी। दिमाग को ठीक करने के लिए आपको अच्छी नींद लेना चाहिए। बच्चों से, पत्नी से, परिवार से कह दीजिए कृपया मुझे तंग ना करें। हर व्यक्ति आज के युग में 10 घंटा सोना चाहिए। 10 घंटा सोने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के रोग से रोगी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। निद्रा खूब लीजिए दबा करके। मैं कहता हूं, कट वचन बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। कहावत है कि साधु होके सोया नहीं, अराण होके रोया नहीं, तो जीवन में कुछ नहीं किया। ये करेंगे। ये घर है आपका धन का, धन घर खाली चला गया तो ग्रह गोचर कहता है कि पंडित जी सब मिलाकर के मुझे करना क्या है? आपको बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाना है, हिजड़े को पान देना है, पत्नी परिवार को खुश करने के लिए उनके बोलने से पहले, उनके ऑर्डर आने के पहले आप प्रेम से पूछ लें कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या वस्तु चाहिए। आप लोग चल करके अपने आप क्रय कर लो। अगर घर के अंदर बच्चों को या पत्नी को या किसी को पीड़ित करोगे, आप डांटोगे, तो सुनिश्चित है उनकी बहुसंख्या बन जाएगी, आपसे अलग रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो हंस के बोलेंगे, परेशान करेंगे। उससे अच्छा है कि उनकी मनो इच्छा पूर्ति करने के लिए अपना हाथ थोड़ा टाइट करके उनको संतुष्ट कर दें। पर उनको, पुत्र को कहिए कि बेटा प्रातः काल उठो, मैं जगा रहूं,
मेरे पैर छू लो, मम्मी का पैर छू लो, उसको 4 चीज मिलेगा, आयु, विद्या, यश, बल। कोई कहीं बेच सकता न खरीद सकता। ये 4 चीज माता पिता के चरण में निवास करता है। अगर आपके भी माता पिता जिंदा हैं तो आप अपने मम्मी पापा का प्रतिदिन चरण छूने जाइए, चरण छूइए। हो सके तो उनको चरण की सेवा भी करें आप। दूसरा आपको उपचार बता रहा हूं, नारी का श्रृंगार सिंदूर है, पुरुष का श्रृंगार रुपया है। यह भी आपका ठीक रहे, आप बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को अपने घर के लेटरिन बाथरूम को स्वयं आप साफ करने की शिक्षा लें। बुधवार को हरी सब्जी अवश्य खाना है। दूसरी बात हो गई, रात्रि में आपको छिलके वाली कोई दाल नहीं खानी है। कोशिश करके आप रात्रि में दाल का और दही का सेवन ना करें। दाल का सेवन करेंगे तो आपका पेट खराब होगा, दही का सेवन करेंगे तो दरिद्रता फैलेगी। रात्रि में दही किसी को नहीं खाना चाहिए, विशेषकर आपको तो खाना ही नहीं है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपको बुधवार के दिन गणेश जी महाराज के सामने या किसी उड़ने वाले तिरे की योनि माने चिड़िया को, कबूतर को, कौवे को, मंगलवार के दिन 100 ग्राम आप हरी मूंग या उड़द जो भी होती हो उसको पानी में डाल दें, सुबह छान करके पार्क में या जहां वो चिड़िया बैठती उनको खाने के लिए दें। बुधवार के दिन आप भी देवी पालक की सब्जी बनाएं, हरी कोई भी पत्तेदार सब्जी बनाएं, या दाल बनाती तो हरे मूंग की दाल बनाएं या उड़द जो हरा होता है उसको बनाएं। उसमें मिक्सचर आप काला भी कर सकते हैं, काला और हरा दोनों को सब्जी बनाएंगे तो आप खुश रहेंगे। स्वास्थ्य आपका ढीला रहता है, आपको शरीर में फड़कन रहती है, आपको वात पित्त की अधिकता आपके शरीर में है, आप कभी चलते चलते बोलने लगते हैं। इस वजह से आप इस रोग से बचने के लिए आपकी पत्नी क्या करेगी, जब रोटी बनाने जाती है किचन के अंदर तो तावे में पहले जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें पानी का छींटा मार दे, वो तड़तड़ा करके आवाज करेगा, फिर उसमें रोटी बना करके आपको देगी तो आपके मन को शांति मिलेगी। ये राहु का उपाय बता रहा हूं, क्यों कि राहु आपका बैठा हुआ है, कहां पर जा रहा है, ये भाई बंधु परिवार में जाता है तो कभी कभी भाई बंधु परिवार से पटती नहीं है, आपस में विरोध होता है। तो जिस समय देवी भोजन बनाने जाती है तो तावा गर्म हो जाए तो उसमें पानी का छींटा मार करके फिर रोटी बना करके, पहले रोटी निकलती गौ माता की, वो गौ के लिए रख दे, उसमें गुड़ रख दे। आप या आपकी पत्नी या बच्चे कभी भी सुबह से शाम के बीच में गौ माता को रोटी के साथ गुड़ अवश्य खिलाएं। लास्ट की रोटी किसके नाम से बननी चाहिए, स्वान माने कुत्ते के नाम से। आपके जल का विकार है, आपका पैर जल्दी खराब हो जाएगा। आप अपने पैर की रक्षा करने के लिए मंदिर में या किसी निरीह को पानी का बॉटल दान करें। आजकल आता है ना बिस्लरी वाला, 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, तो बुधवार के दिन आप कम से कम 1 कैरेट या 2 कैरेट महीने में एक बार, या जब आपकी इच्छा भगवान बना दे, महीने में एक बार बुधवार के दिन आप अवश्य, अगर बुधवार अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन मंदिर में आप केवल 1 कैरेट पानी का दान कर दें तो आपका पैर का घुटना जल्दी नहीं खराब होगा, अनेक घुटने के रोग आपको हो जाएगा। आपको फड़कन नहीं आनी चाहिए शरीर के अंदर। फड़कन न आने का कारण रीजन है कि आपको 2 चीज करना है। एक तो आपको क्या करना है कि प्रातः काल उठने के बाद थोड़ा सा गुड़ और काली मिर्च कूट करके गोली बना करके उसको चूसें, और फिर अपना दिनचर्या का काम करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। आप ओम गम गणपतये नमः का जाप ज्यादा करें और ओम धाम श्री नमः का ज्यादा जाप करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति, बाल गोपाल परिवार, आपकी नौकरी वृत्ति उत्तम चलेगी। आपकी राशि में केवल 2 ग्रह वक्री होकर के बृहस्पति और बुध, न कोई 7.5 है न कोई ढैया है। आप 2026 नवरात्रि तक अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत होकर के चलेंगे, आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। दूसरी बात हो गई कि नारायण कृपा से बन सके तो आप हर पूर्णमासी के दिन या कभी कभी पूर्णमासी दिन ब्राह्मण देवता से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और आप एक मंत्र जपेंगे, ओम क्लीम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण
पत्नी का ध्यान, पुत्र का ध्यान, पुत्री का ध्यान। मम प्रत शीघ्रम मोहाया महामाया प्रक्षति क्लीम ओम। इस मंत्र का जाप करोगे तो बाल गोपाल आपके हाथ पे हाथ मिला करके चलेंगे, आपसे कहीं दूरी नहीं जाएंगे। आपको इतना उपाय करना है और आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। हमारे YouTube को देखें, सब्सक्राइब करें और उसको इत्मीनान पूर्वक उसको सुने और कर्म को करें। आपका जीवन स्वस्थ और उत्तम रहेगा। इसके लिए आपको राम राम।